एग्जैक्टली क्या समझते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को? कि सामने वाला आदमी किसी के साथ पलंग में सोया हुआ पकड़ा गया है, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। ये लोग तो भैया सेक्स कर रहे हैं, ये तो भैया दो के मजे ले रहा है। हाय, आई एम कोच विनीत नागपाल, आई एम अ रिलेशनशिप कोच। जो रिश्ते यहाँ बटरफ्लाइज से शुरू होते हैं, और आज मैं आपको ऐसा नंगा सच दिखाऊं आज की डेट में चल रहा है रिलेशनशिप्स में। वहां सर कंप्लेन क्या है कि उनके हस्बैंड हर 3 महीने के अंदर एक नई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। वी बिलीव आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूं। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। हाय, कैसे हैं राहुल? बहुत बढ़िया सुनील सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर राहुल। इट्स ग्लैड आपने एकदम से इनविटेशन दिया और रात भागता हुआ राजस्थान से आप आ रहे हो सर। वो इनविटेशन से ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक यह है कि पहले 1-2 मिनट लेट हो जाए तो 15 मिस कॉल आती थी। आज अगर 2 दिन भी बात नहीं हो तो लोग बोलते हैं कि अच्छा चल टाइम मिल गया थोड़ा सा। ये मेरे कंटेक्स्ट का है, वो आप समझते हो सर। इसी बात करनी है। इसको थोड़ा सा और बेटर बताया तो पहले 2 मिनट की अगर कहीं हमारे टाइम में कहीं बातचीत नहीं होती थी तो 10-12 कॉल आ जाती थी कि हाँ कैसे हो, कहाँ हो, किधर नहीं हो। आजकल अगर 2 दिन भी अगर बातचीत नहीं होती है तो सामने वाला ये कहता है कि यार अब बड़ा अच्छा है यार, तुमने मुझे स्पेस दे दिया, आराम मिल गया। एग्जैक्टली। तो ये जो मैंने ये स्टेटमेंट कही सर, इसी पर बात करेंगे क्योंकि आप इसी के साथ हो। आप एक रिलेशनशिप कोच हो, जो कि आप इसका ताना बाना जुड़ा हुआ है। आप इससे पहले मुझे सर एक भावुक कहानी बता रहे थे, तो डायरी दिखा रहे थे। आई वांट कि आप मुझे दोबारा दिखाएं कोई डायरी। उससे स्टार्ट करते हैं सर हम। मैं यूजुअली डायरीज दिखाता नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच सर। क्योंकि कहानी ये एक्चुअली में क्या है, हर किसी का ना एक प्राइवेट अपना स्टोरीज है, लाइक सो वी डोंट यूजुअली शो इट टू एनीवन। लाइक आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द थिंग्स विद यू। मैं आपके सामने पर्सनालिटी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इट्स अगेंस्ट माई प्रोफेशन एक्चुअली। बट हाँ, मैं कुछ फैक्टर्स आपको दिखाता हूँ कि आज की डेट में सर, आज एक बात कहूँगा कि डू यू रियली वांट कि आज का जो पॉडकास्ट आप करना चाह रहे हो या हम लोग कहीं बातचीत करना चाह रहे हैं, वो एक बड़ा सुंदर सा, एक वैल्यूबल सा, हाँ खुशीनुमा सा बना दे? बिल्कुल नहीं चाहते सर हम। या आज मैं आपको ऐसा नंगा सच दिखाऊं जो आज की डेट में चल रहा है रिलेशनशिप्स में? सर वही हम वो बेर और नंगा सच चाहते हैं दिखाना, क्योंकि खुशनुमा तो सब दिखाते हैं, अपनी हंसी जिंदगी सब दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है, जो बहुत पेन है वो चल रहा है लाइफ में, वो दिखाएं और कैसे उससे उभरें, और जो हमारे जो श्रोता है, जो हमारा ऑडियंस है, वो सीख कर अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। वही हमारा मिशन है सर, वही हमारी जिद है। प्लीज सर दिखाइए। वी वांट दैट। सर आपके पास यहाँ आज जस्ट पॉडकास्ट पे आने से जस्ट थोड़ा टाइम पहले सर एक मैसेज आया, सर प्लीज हेल्प मी। एक सोशल मीडिया पे डायरेक्टली एक एक्स्ट्रा मैरिटल के कंटेंट पे किसी का मैसेज आना, हेल्प मी। सर किसी के मैं अपने मुझे दिखाए थे 65 मैसेज दिखाए थे आपने। किसी के नहीं, बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे आ रहे हैं। बट जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू राहुल, यहाँ वाक्य में कितना दर्द लेकर के सामने वाला बैठा होगा कि उसे सोशल मीडिया पे भी ये लिखना पड़ रहा है कि हेल्प मी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि उसने क्या कोई उस रिश्ते को खुद से ठीक करने की कोशिश नहीं करी होगी। उसने अपने आसपास समाज के अंदर या अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से या किसी और जगह से उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं करी होगी। डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक राइट पर्सन है जिसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू है उन लोगों का कि वो आज मेरे को इस अथॉरिटी लेवल पे देख पा रहे हैं। रीज़न ये है कि हमने कुछ पढ़ाई एक्स्ट्रा करी है, हमने इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतर ढंग से समझा है, और हमारी जो बेसिक मोडेलिटी है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस।
जैसे कुछ लोग रेकी से लोगों को ठीक कर रहे हैं, ये योगा से ठीक करते हैं. सो आर बेसिक मोडालिटी इज इमोशनल इंटेलिजेंस. We work a part of it by the NLP, that is neuro-linguistic programming. अब NLP है क्या? बहुत लोग बोल रहे हैं NLP. What exactly it is? कभी समझने की कोशिश करिए सर. बिल्कुल किस थोड़ा सा आप बताएंगे तो आई थिंक मुझे भी पता लगेगा इसके बारे में. सर आई वांट कि एनएलपी से ज़्यादा जो हमने ये बात की है, बट स्टिल हम एनएलपी पे जाते हैं. रीजन है उसके पीछे. मैं आई एम कंफर्टिंग ओवर हियर इज अ रीजन बिहाइंड इट. एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आप अपने दिमाग से बात कर पाते हैं उसकी लैंग्वेज में. आप ऐसी आप विजुअल्स बनाते हैं, ऐसे आप स्पेसेस बनाते हैं जिससे आप अपने ट्रॉमास को, अपने फैक्ट्स को, आपकी जो डिप्रेशन है उसको आप ठीक कर लेते, रिवाइव कर लेते हैं ब्रेन को, कुछ कमांड्स दे के अपने माइंड को. सर आपको मैं थोड़ा सा और बेटर ढंग से बताइए सर. राइट सर, ये जो हमारे 2 ब्रेन्स हैं यहाँ पे, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, राइट. इन दोनों के बीच में कोई वायरिंग नहीं है. दीज बोथ वर्क ऑन टू द वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. ये वाला ब्रेन हमारा जो सा आगे है, फ्रंट वाला, वो सिर्फ लॉजिक समझता है, राइट. एंड हैव यू एवर थॉट कि जो एक इमोशन आप में आया है, जैसे आज आप अपना भी एक चैनल चला रहे हो, या आज आप भी अपना एक काम कर रहे हो, या आप भी एक मिशन पे हो, या हम लाइफ के अंदर कुछ भी एक पार्ट लेके चलते हैं, तो वो इमोशन कहाँ से आ रहा है? सबकॉन्शियस से. एग्जैक्टली. बट आप एक बात नोटिस करना कि जो इमोशन है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता. कहीं लॉजिक मिला है आपको इस इमोशन में? नहीं. सो दूसरी बात क्या है, इन दोनों के बीच में कोई वायरिंग नहीं है, राइट. बट क्या होता है, वहाँ जहाँ इमोशंस हमारे पास में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हम उसको ज़्यादा समझने की कोशिश कर लेते हैं, कुछ और हम लेके चलते हैं, तो वहाँ पर व्हाट वी एग्जैक्टली डू, वी मेक इट ऑन टू द क्लैरिटी पार्ट्स. हम वहाँ पर आपके जैसे लोग बाईपास सर्जरी करते हैं ना, या हार्ट काम नहीं करता, वो अस्थि वाली खत्म हो जाती है, तो बाईपास एक साइड से निकाल करके देते हैं. सो वी गिव देम अ बाईपास काइंड ऑफ एन नर्वस सिस्टम. एक नई वायरिंग देते हैं. दिस इज वेयर वी वर्क. सो रीजन ये था, अभी तक मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था, कि समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली वी पीपल आर डूइंग. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं पकड़ में आएगी कि हम चल कैसे रहे हैं, हम सीखने क्या जा रहे हैं, हम एक एग्जांपल है सर कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो वो डॉक्टर आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, पर आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना. बिल्कुल बिल्कुल, राइट. सो आपको ये पता लग गया सर. अब होता क्या है सर, वो हमारे इमोशंस गोल गोल रिवॉल्व करते हैं. वी कम ऑन टू एन ओवर थिंकिंग, राइट. ओवर थिंकिंग क्या करता है सर? स्ट्रेस में आ जाएगा. अब क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम सारा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा. अब धक 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 दिल की धड़कने चाहिए होनी शुरू हो जाती है हर बात के लिए, राइट. और इसके बाद क्या होता है सर? डिप्रेशन. जब भी आप किसी के पास जाओगे, वो क्या करते हैं, 2 गोली खा, सो जा भाई, आराम कर, सो जा. बट जैसे ही वो आदमी जागता है, क्या होता है? दोबारा सेम उसी परिस्थिति में आ जाता है. वो इमोशन फिर तो है, वो इमोशन फिर से आ गया. दैट्स अ लूप. इस लूप से बाहर कैसे आओगे? सो वी हैव टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट. हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है. To came out from this loop. Yes. मैं आज आपको अपनी लाइफ का एक जेन्युइन एक बात बताता हूँ, स्टोरी छोटी सी आके. बिल्कुल सर. राइट. आई एम अ फैशन डिजाइनर ऑल्सो. मैं आई रन अ बुटीक ऑल्सो. और लास्ट 1-1.5 महीना पहले हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया. हमारे मेरा बुटीक नीचे है, घर ऊपर है, फाइन. संडे का दिन था, और संडे को बुटीक में आग लग गई. अच्छा. एंड नोबडी वाज देयर.
मेरे को कहीं से बाहर से फ़ोन आया कि अंकल नीचे आग लग गई है। मैं फटाफट भागता हुआ आया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि धुआं आ रहा है, तो आई जस्ट टॉक, मैंने सीधा अपनी मेड को आवाज़ मारी। मैं कहा फटाफट चाबी लेके आ, दरवाज़ा खोले। ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा बंद होता है, तो हमारे घर में एक छोटी लिफ्ट लगी हुई है। और मैंने क्या करा, मैं लिफ्ट से एंट्री कर गया नीचे। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर एंटर करा, मैं कहा अरे भाई आग लगी हुई है, क्या करा? मैं तो लिफ्ट के अंदर हूँ। हाँ, जैसे ही अब लिफ्ट खुली, हाँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, हाँ, मेरी आंखें सारी धुएं से भर गई। इट वॉज दैट मच स्मोक। बट एक बात समझ में आ गई थी उसी टाइम पे, ये आज मेरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से स्टार्ट, मतलब उसने कैसे काम करा। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल बाय दिस स्टोरी। ओके, फाइन, दिस इज माय लॉजिक। अभी जो मैं स्टोरी पे आपसे बात कर रहा हूँ, दो ये जरूरी नहीं थी, फिर भी मैं बता रही हूँ कि वाई इमोशनल इंटेलिजेंट होना इंसान को बहुत जरूरी है। सर वहीं से मैंने बगैर कुछ देखे, मेरे स्टेप्स जैसे मेरी मसल मेमोरी है या कुछ है, तो मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं था। मैं फटाफट जा करके बाहर का मेन दरवाजा खोला और बाहर निकला। ना जैसे ही मैं बाहर निकला, वहीं पे मेरे एक फ्रेंड ने आके ब्रेक लगाई। मैंने कहा भैया आप फटाफट फायर ब्रिगेड को फोन करो, मैं देखता हूँ इधर। और जैसे ही मैंने अंदर दोबारा जाने की कोशिश करी, तो वो बिल्कुल पूरे ढंग से मेरा आंखें, नाक, गला सब भर गया, जाम होने लग गया सर। अभी मैं आधे रास्ते तक ही आया, मेरे को वापस बाहर आना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने कहा गड़बड़ तो हो चुकी है। नाउ एट दैट मोमेंट ना मुझे कोई फियर हुआ, ना मैं फ्रीज हुआ, ना मैं वहां से भागा। फियर फ्लाइट। यस, नाउ यू गॉट इट। F3, F3 F3 का तीनों पार्ट्स के अंदर से आई वाज वेरी मच स्टेबलाइज्ड। और मुझे पता था मेरे पास कोई हेल्प वाला नहीं है। फायर ब्रिगेड आ रही है, अब 10 मिनट लगेंगे कि आधा घंटा लगेगा, नोबडी नोज। गॉट इट। तो वहाँ क्या करा, इतनी देर के अंदर फटाक से हमारे वहाँ पे जिसको कहते हैं ना, नीचे लाइनिंग सूख रही होती हैं, फटाक से वहाँ से एक वो पकड़ी, लाइट कट करी अपना, और उसको पानी में भिगोया, लगाया और अंदर गया। जब तक मैं अंदर पहुंचा और जहाँ जा करके मैंने देखा कि वहाँ आग लगी हुई है, फटाक से वापस बाहर आए, बार बार थूका वूका और XYZ किया। इतनी देर में पानी लगा करके आ गया, पानी उठाया और जा करके मैंने पानी फेंकना शुरू कर दिया। आई रिपीटेड दैट थिंग फॉर 3 to 4 times। और जब तक फायर ब्रिगेड आई सर, 85% फायर कंट्रोल कर चुका था। वाह, ये तो EI, जस्ट बिकॉज ऑफ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। यस। कि मुझको पता था कि मुझे अपने आप को भी सेफ रखना है, चीज़ें भी करनी है, क्योंकि किसी और तीसरे आदमी की एंट्री होएगी तो उसको रास्ता भी नहीं पता कि किस तरफ जाना है। ये इतना धुआं था। गॉट योर पॉइंट सर। सो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर मैं इस कहानी से ये भी कहना चाहूँगा, द सेम वी वांट, हम ये सेम ये चाहते हैं कि जो हमारे लोग सुन रहे हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंट हो, ऐसी परिस्थिति में फ्रीज ना हो जाए, ऐसी परिस्थिति में हाय राम ना हो जाए, हाय राम मैं क्या करूँ, हाय राम लोग आओ। अगर आप उस परिस्थिति में होते और हाय राम करते तो वो कभी आगे बुझते नहीं सर। वो मैं वहीं बैठ जाता, अगर हाय 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 करने लग जाता तो क्या होता सर। वो जहाँ तक थी या वो जहाँ तक बढ़ सकते, आगे जहाँ तक मैं बचा सका उसको, तो वो बचना तो क्या था। और जितना उसमें से लॉस होना था वो मुझे पता था लॉस हो रहा है, होने दो भाई। अग्नि माता आई हैं, वो अपना सामान लेके जाएंगे। मस्टल अपने अग्नि माता को यस सेव कर लिया। यस, आई एक्सेप्टेड दैट। और उसका दायरा बना लिया आपने। यस, दायरा नहीं आप एग्जैक्टली कह सकते। आई न्यू इट कि यस दिस थिंग इज हैपनिंग, एक्सेप्टिंग। यस, दैट वाज अवेयरनेस। दैट्स द सेम अवेयरनेस वी वांट कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं, ऐसी अवेयरनेस, ऐसी परिस्थिति हर बार आती है, ऐसे स्मोक हर टाइम पे आते हैं, हर परिस्थिति में आती है। सर आग हर जगह है, वो भले रिलेशनशिप के बाहर ले जाओ या आप सच के आगे इधर के ले जाओ, सही। आग हर जगह लगी हुई है। ये अग्नि माता को कैसे हैंडल कर सकें वही लोगों को सिखाना है सर। तो आगे इसमें बढ़ते हैं। हाँ, वापस आते हैं कि मैं बेसिकली डायरी दिखाता नहीं हूँ, बट हियर आई एम हाइडिंग द नेम एंड द थिंग्स। सर कंटेंट सिर्फ गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स,
बट वहाँ मैसेज कितने आए? 65 जो आपने दिखाया। यस, वो तो अभी सर शुरुआत वो तो हुई है, बाहर ही अभी है। शुरुआत आई है सर। हम्म। फाइन। और इस 65 के अंदर से अप्रोक्सीमेटली मैंने 20 से 22 कॉल्स लिए हैं अभी लोगों के, जिनकी मैंने स्टोरी सुनी है। 20 से 22। इसी वाले की बात कर रहा हूँ। आके तो आई हैव डन मोर देन 100 केसेस, फाइन, वो चल रहा है। बट यहाँ क्या सिनेरियो है, यू कैन जस्ट गो अहेड। सर 16 इयर्स मैरिड है, ओके, सो सर की मैरिड, शी इज अ फीमेल, फाइन, जिनसे बातचीत हुआ, ठीक है। फाइन। वहाँ सर कंप्लेन क्या है कि उनके हस्बैंड हर 3 महीने के अंदर एक नई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में। दिस इज द वर्डिंग्स ऑफ अ क्लाइंट। सर उस लेडी पे क्या बीत रहा है? 16 साल से 3 महीने में हर बार नई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। हाँ, लेट इट भी 3 महीने की उनकी वर्डिंग आई है, 3 महीने नहीं है तो इसका मतलब आप ये उनकी मतलब बात कहने पर का कहने का मकसद आप ये समझ के चलो कि कितनी जबरदस्त गेम है। अब इसके बाद 2 बच्चे हैं, फिर भी वहां पर क्या आता है, जब भी उनसे बातचीत करते हैं एंड जो हस्बैंड है वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन और अच्छे बनाता है, जस्ट टू मेक हर कंफर्ट विद द गर्लफ्रेंड और नो विद द वाइफ, कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं किसी और से नहीं करता हूं। इंटीमेसी और ज्यादा बेहतर होती है। लोग क्या कर रहे हैं सर? ये रियल केस है, आज का केस है, आज से आपके आने से 2 घंटे पहले का केस है। और हर बारी वो उसको माफ कर देती है। और वो अगले हर बारी उनको प्रॉमिस करता है कि आज के बाद कोई नहीं आएगी। सर यहां एक चीज और आई कि 2 साल से चीजें अच्छी चल रही थी, राइट, बट उनको 2 हफ्ते पहले पता लगा है कि वो अभी 2 साल से 3 लड़कियों के साथ में चल रहा था। जो अभी इनकी नई दोबारा उसके अंदर आई है, एंड शी सेड दैट आई वाज रिलैक्स्ड, कि अब तो चल नहीं है, अब तो नहीं चल रहा। पर जब बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद वो 2 बच्चों के सामने ही उस गर्लफ्रेंड को गालियां दे रहा है शराब पी के। क्या बीत रही है उस पर? बच्चों पे क्या जा रहा है सर? व्हाट दे आर सी? इज दिस अ रिलेशनशिप? और उसके बाद में ये देखो सर, वहां क्या है, कह रहे हैं कि ये क्या चीज चल रही है हमारे साथ में। ये तो उनकी आदत ही हो गई है, यही एक हमेशा का एक प्रोसेस चल रहा है, यही एक पैटर्न चला जा रहा है उनके साथ में। और हर बारी वो आकर के बोलता है, तू ओवर थिंकिंग ना कर, तू मुझ पे ब्लेम मत लगा। और वो जब हर बारी कहते कि मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं, मैं यहां चल रही हूं, कहां से सॉल्व करूं? उसके अंदर उसने आज जाकर के उसको ये शब्द मुझे बोला कि सर मुझे ये बताओ कि क्या मैं ठीक कर रही हूं या मैं गलत कर रही हूं। क्या सवाल ठीक और गलत का है? सर क्या ये वाकई में सवाल सही और गलत जिंदगी जीने का है उनका, कि बीइंग एज अ वाइफ वेदर शी इज राइट और वेदर शी इज रॉन्ग? नो, सवाल सही गलत का ही नहीं है, सवाल वाइफ का है। नो नो नो, समझो सर, केस को समझने की कोशिश करना। वो कहाँ उलझ गई हैं कि मैं जिंदगी में सही चल रही हूँ या मैं गलत चल रही हूँ। और वहां पर वो उससे, अपने हस्बैंड से 2 हफ्ते बाद जब उनको पता लगा है, तो उसने लड़ाई भी नहीं लड़ी है। क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ शायद? नहीं,
मतलब उसके साथ में उसने ये भी नहीं कहा है, सिर्फ उसको एक्सपोज किया है कि हाँ अब तेरे फिर नए अफेयर है, क्योंकि अब वो थक चुकी है सर लड़ते लड़ते, एग्जॉस्ट हो गई है। उसके अंदर से खत्म हो चुका है, राइट। सर अभी अभी यहाँ हम एक चीज पे और लेके चलते हैं कि वो अंदर से तो खत्म हो ही गई, उसके बाद अब उनके पास जिम्मेदारी किसकी आ गई, बच्चों की आ गई, उस तरफ डाइवर्जन है। और इसने अपने हस्बैंड को ये बात बोली कि चलो आज के बाद हम अपने फ्रेंड्स के जैसे रहेंगे, अच्छा जी। अब हम फ्रेंड्स के जैसे रहेंगे। सो माय लास्ट क्वेश्चन विद हर वाज दैट कि मैम आपने अभी बताया कि आपने अपने हस्बैंड से कहा कि हम फ्रेंडशिप में रहेंगे, क्या ये रिश्ता आपका आज आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? क्या बोला उन्होंने? सर हमें तो पता है भैया पीछे जा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? सर कहाँ बात क्या है, यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस थी, यहाँ एज अ कोच जो पिक्चर उनको नहीं क्लियर हो पा रही थी वो विद इन 2 मिनट्स क्लियर कराई विद क्वेश्चन। यस, उनकी भी ये वर्डिंग्स थी कि ये रिश्ता पीछे जा रहा है। मैम मैंने कहा मैम व्हाट आर योर गोल्स, व्हाई यू हैव कॉल्ड मी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्प यू नीड फ्रॉम मी। शी सेड कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। मैं कहा मैम नाउ यू कंपेयर ऑन टू दीज बोथ थिंग्स कि आप मुझे तो कॉल कर रहे हो कि रिश्ता अच्छा हो जाए और आपके एक्शंस कहाँ लेके जा रहे हैं, तोड़ने पे, डाउनवर्ड्स। कहाँ जाओगे सर, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। एक इसकी नर्व्स पकड़ते हैं। पहले आते हैं वाई पे, सही गलत की बात दूसरी है, पहले वाई पे आते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो कि लोग उठाते नहीं और उस पर बड़ी बात करते नहीं, क्योंकि आई डोंट नो बात क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एक सच है और ये पे कुछ पेनफुल सच है, जो पेनफुल सच लोग बताना नहीं चाहते, बट वी वांट कि इस पे बात हो। सर टैबू है लोगों को रिश्ते पे बात करने के लिए, घर की इज्जत है। क्या आज आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी? रिश्ता क्या सिर्फ एक मियां बीवी का है, भाई बहन का है, चाचा ताऊ का है, मदर फादर का है। सर क्या बहाने होते हैं? दिस इज ऑल माइंडसेट। बिल्कुल सर, राहुल माइंडसेट की बातें अच्छी तरीके से करते हैं आज सर। वाई पे चलते हैं, वाई पे सर स्टार्ट करते वाई से। क्या बहाने से सही गलत पे हम जाएंगे? आप क्वेश्चन जो भी है वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोलना, मैं इधर में पानी पीता हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए। बिकॉज मैं कहीं ना सर इन सारे इमोशंस के साथ ना इतना जुड़ जाता हूँ कि मेरे अंदर से ना कभी कभी आग निकलनी शुरू हो जाती है। सर आप इस इमोशन से और इस दर्द को पूरा फील कर पा रहे हैं। आई वांट कि और लोग फील कर पाएँ क्यों दर्द ज़्यादा बड़ा है। पहले हम समझते हैं वाई, ये होता क्यों है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्यों है, इसका वाई क्या है, और क्या क्या बहाने माइंड में होते हैं, माइंड सेट में होते हैं जो लोग कर लेते हैं। सर व्हाट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अकॉर्डिंग टू यू? रिश्ते में होने से अब दूसरे एक इलीगल आप जो कि इलीगल कहा जाता है रिश्ता अपना लेते हो, जो कि मुझे लगता है। अब आप इसको भी बहुत सच के तरीके से देखना चाहोगे या इसको भी वापस इसके भी कपड़े उतारूं? बिल्कुल कपड़े उतारो सर, बिल्कुल बिल्कुल बेयर, वी वांट बिल्कुल बेयर सच, बिकॉज जो लोग सुन रहे हैं सब लोग समझ रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ। वी वांट रियलिटी, नॉट वो खुशनुमा में पॉडकास्ट करना नहीं है कि अरे जीवन अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, जिंदगी अच्छी है। जीवन अच्छा है, जीवन सच में बहुत अच्छा है। वो बेहतरीन बनाया गया ना हमने, हम अपनी यही से बना रहे हैं। जो फॉग आपने क्लियर की है वो इससे करेंगे। Good if it's gonna be helpful to anyone, any family,
किसी एक को भी अगर ये फायदा मिल गया ना सर, मेरी जिंदगी तृप्त है। मेरी जिंदगी तृप्त है। आपका सवाल था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग क्यों करते हैं, क्या लगता है आपको? लेट्स ट्राई कम आउट ऑफ यू फर्स्ट। आई डोंट नो सर, राइट नाउ मैं ये मैंने ब्लॉग ही बंद कर दी, इसलिए बंद करी। मैं चाहता हूँ आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे बताओ सर, आप एग्जैक्टली क्या समझते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को? कि सामने वाला आदमी किसी के साथ पलंग में सोया हुआ पकड़ा गया है, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। यही चल रहा है सर, यही वैसे बोलते हैं। यही सोच है, बिल्कुल बिल्कुल यही गेम है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये लोग तो भैया सेक्स कर रहे हैं, ये तो भैया दो के मजे ले रहा है। यही चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली। और एक वुमेन के बारे में क्या बोला जाता है? घर में छोड़ करके कहीं और मुंह काला करा रही है। Isn't it? बिल्कुल सर, सच है। बट उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण सर? आई बिलीव आपके बहुत से इमोशन सर, बहुत ओवरवेलम वो इमोशन और बुरे इमोशन भर रहे हैं, बट स्टिल इसमें चाहूंगा कि आप बताएं। सर आज आपको एक इमोशनली, मैं अगर एक वुमेन वाली साइड की बात करूं, एक लेडी है सर, आप ज़्यादातर देखोगे सर किस एज फैक्टर का ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है? आपने जो मुझे बताया था 25 से 35, जो मुझे लगता है सर अराउंड 27 to 40 के बीच में। ओके, रीज़न सर एक वुमेन है, उसने अपनी एक ज़िंदगी एक जगह पर आकर के दी है, एक फैमिली में आकर दी है, राइट? आपको क्या लगता है सर, एक शादी हुई है एक वुमेन की, तो उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आए होंगे, कुछ और चीज़ आई होगी, बहुत चेंजेस आए होंगे, Right. पूरा 360 एंगल डिग्री चेंज हुआ है पूरा। राइट सर। उसका टूथब्रश और पेस्ट भी बदल जाता है सर, एक घर से दूसरे घर में जाते ही। पहले दिन अगर मान लो कि सर वो कॉलगेट उनके घर पे यूज होता था और यहाँ मिसवाक यूज हो रहा है, तो भैया इस घर में आके मिसवाक से ही ब्रश करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है सर, वो वहाँ आके सब कुछ दे जाती है, मतलब दिए जाती है वहाँ एक रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। इतने में बच्चा भी आ जाता है, वहाँ भी सामान देती है, वहाँ पर भी अपने एफर्ट्स डालती है, अपने इमोशंस डालती हैं, अपनी सब कुछ डाल दिया वहाँ। बट उसको वहाँ से अगर वैलिडेशन नहीं मिलेगी, उसको वहाँ पर बार बार सास से टोका जाएगा, बार बार उसका हस्बैंड कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल पे चला गया या कहीं और चला गया, सो व्हाट शी इज गोना डू? रिलीज हर इमोशन। सर कुछ नहीं होता सर, जब आपको आपके घर में खाना नहीं मिलेगा ना सर, आप बाहर की तरफ जाओगे ही जाओगे। बिल्कुल। और जहां आपको खाना मिल गया ना सर, आप वहीं के हो जाओगे। आपने गली का कुत्ता भी देखा होगा सर, 2 बार पुचकार दोगे और 2 रोटी डाल दोगे, वो वहीं आकर के जम जाएगा आपके घर के आगे। आई एम नॉट कंपेयरिंग ओवर हेयर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग कि हर इंसान सिर्फ एक वैलिडेशन मांगता है, एक रिस्पेक्ट मांगता है, एक अपने इमोशंस को रिलीज मांगता है, वैलिडेशन। एग्जैक्टली। बट होता क्या है? नेग्लेक्ट। ब्लेम्स, कंप्लेंट्स। मैंने कहीं एक कहानी सुनी थी कि एक अफ्रीका के अंदर शायद कोई एक जंगल था, तो वहां पर वो लोग पेड़ काटते नहीं थे, पेड़ को मारते थे, गाली देके। सुनिए मेरे से, तो पेड़ भी मर जाता है भाई। इंसान की चीज है। हाँ सर, आजकल रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, सबसे इतने ज्यादा लोग उदास हो चुके हैं या इतने तंग आ चुके हैं कि अगर किसी दिन स्विगी वाला भी आकर के बोल देता ना, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, मिसेज रिया जी कैसी हैं आप, तो वो भी प्यारा लगने लग जाता है।
इतने भूखे हो चुके हैं लोग, इतने भूखे हो चुके हैं लोग। क्योंकि वो प्यार मिल ही नहीं रहा। हाँ, वहां स्विगी वाले से प्यार हो रहा है। क्योंकि उसने प्यार से बुलाया है। हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि ये बाहर रिश्ते क्यों चले जाते हैं। सर, यहाँ पे इमोशंस, हमारे जो वैलिडेशंस है वो हमको यहाँ नहीं मिलती हैं, घर से आना बंद हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस आउट, कि हमारे को जिस किसी ने भी प्यार से पुचकार लिया, हमारे को वहाँ पर इमोशन दिया, हमने इमोशनली उसके साथ हम अटैच होने लगे, राइट। पहले हमारे ज़माने में सर रिश्ते पता है कहाँ से शुरू होते थे? एक छोटा लव लेटर डाल के, राइट। और आजकल होता है कहाँ से होते हैं? रात को 2 बजे चैट के ऊपर देखा कि वो अभी तक एक्टिव है, तो पहला मैसेज आता है सोई नहीं। सोई नहीं क्या? हाँ, तो वहां से प्यार शुरू हो रहे हैं सर। जब हम सर यहाँ पर इमोशंस हमारे जाने लगते हैं किसी के साथ में, वहाँ पे इमोशनल अटैच होना शुरू हो जाता है। वहाँ हमारे को उसके बाद सर हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर के साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ क्या आता है, मेरी बीवी ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा, कंपैरिजन शुरू होता है। तू अच्छी है, तू ऐसी है, यहाँ दोनों तरफ से वैलिडेशन हो रहा है, राइट सर। अब कंपैरिजन खत्म हो गया, तो उसके बाद का नेक्स्ट पैटर्न मालूम क्या आता है? सीक्रेट शेयर होते हैं, वेरी प्राइवेट थिंग्स। नेक्स्ट स्टेज। और सर एक दिन वो आता है जिस दिन ये रिश्ता एक्सपोज होता है, पकड़े जाते हैं। उस दिन क्या टूटता है? उस दिन ट्रस्ट टूटता है सर। बात इस चीज की नहीं है कि ये कब से चल रहा था, बात इस चीज की है कि ये कब से छुपाया जा रहा था, कब से पढ़ता था इस पे। बट रीजन बताऊं, वो किस दिन शुरू हुआ था? जिस दिन घर पे बात करना मुश्किल हो गया था, जिस दिन सामने वाले पार्टनर ने आपके साथ इमोशनली बॉन्ड बनाना बंद कर दिया था। आपने एक बच्चे को देखा होगा सर, आप अपने बचपन याद कर लो सर। आपको पीछे लेके जाता हूँ सर मैं, अराउंड 5 साल 7 साल का। हाउ वाज यू? क्या करते थे? जॉली, भागता कूदता था, खेलता था। हाँ, कुछ चाहिए तो क्या करते थे? मम्मी से बोलते थे। कैसे जाके बोलते थे? एक बार एक्साइटमेंट, मम्मी मुझे ये दे दो, ये कर ले आओ, यही होती थी। या रो के बेरख के जैसे मर्जी मिल जाए वैसे करते थे, राइट। तो क्या तब ये सोचते थे कि मुझे अब हंसना है या मुझे रोना है या मुझे मम्मी के सामने जाकर के कुछ प्लान करके बात करनी है? नो प्लानिंग। आर यू मैरिड? यस, अब प्लानिंग करता हूँ। आपने आंसर दिया। हाँ, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग? कस्टमाइजिंग द आंसर्स, कस्टमाइजिंग द फिल्टर्स। व्हाई दोस फिल्टर्स केम? वही सब जो आप बताना चाह रहे हो, जहाँ पर ले जाना चाह रहे हो, जो बुरा ना लग जाए। सर डू यू नो, सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ते की सीडलिंग है ना सर, सबसे बड़ा सीड हर रिश्ते का, दैट इज कॉल्ड इमोशनल सेफ्टी। जहां आदमी के इमोशंस को सेफली सामने वाला ले ले, विदाउट फिल्टर्स। तो आपकी मम्मी क्या करते थे? उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। सर आप रोए भी, आपने मॉल के अंदर लौट लौट करके आ करके आप रोए भी हो, राइट? वाई? उस टाइम तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा। बट आज ऐसा क्या होने लग गया है सर कि आपको अपनी एक बात अपनी वाइफ के साथ करते हुए प्लानिंग करनी पड़ रही है, या एक वाइफ को अपनी कोई एक बात अपने हस्बैंड से करने के लिए सर जोर लगाना पड़ रहा है? इमोशनल सेफ्टी कहाँ है आपके इमोशनल सेफ भाई?
सर आई एम मैरिड सिंस 26 years, राइट? आपको क्या लगता है कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे रहे? सर हमने भी उसको इवॉल्व किया है। हम 26 साल से एक दूसरे के साथ हैं, आज भी हम उतने ही अनजान हैं और उतने ही ज्यादा क्लोज हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप। कि आज भी हम दोस्त हैं, आज भी हम गालियां देते हैं। अगर मेरे मुंह से भैंचोद निकलता है तो उसके मुंह से मादरचोद निकलता है। बट वी लव टू टॉक विद ईच अदर। हम अपने फ्रस्ट्रेशंस एक दूसरे के साथ निकालते भी हैं भाई। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप। एक दूसरे को गाली दे करके सर हम तलाक नहीं ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज की डेट में जेनजीज क्या कर रहे हैं? उसने मुझे गाली दे दी, he disrespected me, I don't like to live over here। भाई वो भी एक इमोशन है जो उस टाइम पे आया है भाई। आप सड़क पे चलते चलते हर किसी को तो गाली नहीं दे रहे सर। बिल्कुल नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते। क्या आप सबको गाली देते हुए निकल रहे हो सर? जिससे हमारा रिश्ता है उसी को हम गुस्से में बोलते हैं। नहीं सर, मैं आपसे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आप सड़क पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने घर से आज अपने ऑफिस आते हो, क्या आप सड़क के अंदर हर आदमी को गाली देते हुए आ रहे हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, जो आदमी बीच में रास्ते में अटक गया, उसने गलती करी है या कुछ हुआ है, तो आपने उसको मुंह से अपशब्द निकाले, रिएक्शन दिया सर। सो व्हाट इज दिस? क्या हम अपने रिश्ते में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, मगर ना हो आपने जो कहा। बट बात यह है कि लोग उसका बतंगड़ बनाना चाह रहे हैं, वो अपना कंफर्ट ढूंढना चाह रहे हैं कि भाई मुझे इस आदमी के बजाय दूसरे आदमी के साथ कहीं पर और जाना है। आई डोंट लाइक दिस रिलेशनशिप, जिससे मुझे कंफर्ट मिल जाएगा। हाँ, वो इससे और बेहतरीन ढूंढना चाह रहे हैं। बेहतरीन, फिर उसके साथ बैठे, फिर वहां से भी रिश्ता टूटा। सर आई हैव सीन वन केस जहां पर एक फीमेल है, राइट, हस्बैंड है, पूरी फैमिली है, बट उस फीमेल के आगे एक और अफेयर चल रहा था बाहर, आउटडोर्स, और उस आदमी की डेथ हो गई। जो फिर जिसके साथ आगे अफेयर था। नाउ आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? पॉइंटर बात कर रहा हूं मैं आपसे। जिसके पास अभी हस्बैंड है, फैमिली है, साथ रहना चाहिए, बच्चे हैं, साथ रहना चाहिए। नहीं सर, उसके जाने के 3 महीने के अंदर उसने 2 नए बॉयफ्रेंड और बनाए। कंपाउंडिंग कर दिया तो काम। सर दीज आर पैटर्न्स ऑफ पीपल, दीज आर पैटर्न्स ऑफ पीपल। कहने का मतलब, अगर आप वैलिडेशन ढूंढते हो और आप एक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप मल्टीपल से भी ढूंढो तो आपको मिल नहीं पाएगी। सर आज मैं अपने रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, 26 साल सर क्या ऐसे ही निकल गए? नो, वी हैव सीन सो मेनी अप्स, सो मेनी डाउन्स। हमने सब कुछ देखा है। बट बात यह है कि हमने उस चीज का बतंगड़ नहीं बनाया, हमने एक दूसरे का हर जगह पे हाथ पकड़ के लेके चले कि अगर तू डाउन हुई है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अगर मैं डाउन हुआ हूं तो उसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे बाहर निकाला है। और हमारे पास में एक ही चीज थी सबसे पहली, कि जीना तेरे साथ, मरना तेरे साथ। जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। एग्जैक्टली सर, वी आर शैडोज। मैं आज आपके पास में पॉडकास्ट के अंदर भी आया हूं तो उसने मुझे 8 बार रोक दिया कि नहीं, मेरे बगैर नहीं जा सकते, मैं कैसे रहूंगी एक दिन भी। सो दिस इज नॉट जस्ट वन थिंग।
लाइफ आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाएगी, आपको कैसे बाहर निकलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर अब इस पे आते हैं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर अब ये होगा। हाँ श्योर सर। आई बिलीव आप बहुत इमोशंस में आ गए, इसके अंदर आ गए, और आप बहुत पीड़ा में हो कि जो लोग देख पा रहे हो जेंजिस ऐसे हरकतें कर रहे हैं और चीज़ें, नॉट जेंजिस, हम जेंजिस क्यों लें, सभी सभी का चल रहा है, सभी चल रहा है, सभी का चल रहा है सर। एक इमोशन है और एक माइंडसेट है, ये भी माइंडसेट है एक जो आप ढूंढ रहे हो अल्टरनेटिव लोगों से। हाँ। आपने मुझे बताया कि आपने वाइफ ने 8 बार कॉल कर दिया, नहीं जाओगे ऐसा। अब मैं पॉडकास्ट में चाहता हूँ लोग समझे कि ऐसा लबालब प्यार, ऐसा होलसेल में प्यार कैसे पाए। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। ये हाँ। जैसे आपने कहा आपकी वाइफ ने 8 बार कॉल कर दिया आपको, हाँ। और बोले जाने नहीं दूंगी, मेरे बिना जाने मत, हाँ। मैं कैसे रहूंगी। हाँ। ऐसा लबालब हाँ। होलसेल में प्यार हाँ। हमारे लोग कैसे पाए, कैसे रिश्ता ऐसा बनाए, इसकी हमें टिप्स बताइए। It's more like a friend. It's more about emotional safety. जहां उसको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो लड़ता मैं भी हूं, बट मुझे अब समझ में आने लगे कि वो ऐसा क्यों करती है, वाई, क्या कारण है। एक एग्जांपल दूं? बिल्कुल दिए सर। अब सर हमारे बुटीक में सर 2 मास्टर हैं जो हमारे 15 साल से हमारे साथ में है सर, और वो दोनों के दोनों डाइवोर्स्ड है और हमारे साथ ही रहते हैं, और दोनों के दोनों लोग सर सुबह सुबह ही ड्रिंक कर लेते हैं। हाँ, तो दोपहर को तो घटक के लेते सिर्फ साथ में आपके। हाँ, क्या बात है। सो ये भी एक रिश्ता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, फाइन, ये भी एक कॉर्पोरेट का रिश्ता है। तो अकेले वहीं रिश्ते नहीं चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है। नाउ आई एम लाइक अ फादर टू देम एंड दे आर लाइक अ सन टू मी, जो बिगड़े हुए हैं, बिगड़ल बच्चे। बट उसमें क्या होता है, जिस दिन वहां पर कोई हमारे को पीस देना है या कुछ और देना है, और उसने किसी दिन थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया या कुछ और कर लिया, तो वो तो भैया लुढ़क गया। अब वो लुढ़का नहीं, और प्रेशर आया मैडम पे, और मैडम आकर के मेरे पे चढ़ जाती हैं कि वो आज फिर दोबारा नहीं पी के आ गया, इसको समझा दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो। इतने के अंदर भैया जी आग बुबुला होते, जाकर के भैया जी उसको ऐसे कैसे गुद्दी से पकड़ते, चल भाई बैठ। पर क्या हो रहा है इसके अंदर, ये चीज बार बार रिपीट होती थी। बट नाउ आई कम टू नो अबाउट इट वन थिंग, कि सर शी इज अ वुमेन, वो हमसे कोई सॉल्यूशन नहीं मांग रही थी कि आप वहां जाओ, उसको पकड़ो और यहां बिठा दो। पता उसको भी था कि वो काम नहीं कर पाएगा, बट उसके अंदर एक जो फ्रस्ट्रेशन थी, एक फियर था कि कस्टमर आएगा, मुझे डांटेगा, या मेरा पीस नहीं बना है, तो वो आकर के अपनी एक इमोशंस की बौछार मेरे पे कर रही थी। फियर को बता, बस जाहिर कर रही थी। पर बीइंग अ मेल, आवर माइंड्स आर टू फाइंड द सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सो ये चीज अब समझ में आई। बिल्कुल सही। तो मैं ये अटैच कर सकते हैं कि हमारा माइंड चलता है कि अच्छा ये खराब हो गया ना, अभी ठीक कर देता हूँ, ये खराब हो गया, अरे कोई बात नहीं, ठीक कर देता हूँ, ये खराब हो गया, अभी ठीक कर देता हूँ, अभी हैंड टू हैंड ठीक करता हूँ। एग्जैक्टली सर, रिश्तों की आप बात करके लेके चलोगे सर, देयर इज वन थिंग हैपेंड आउट वेरी क्लोज बाय टू मी। 18 साल शादी को हो गए सर। एनिवर्सरी पे सर मैंने फोन करा, मैंने कहा हैप्पी एनिवर्सरी, तो आगे से जवाब आता है विनीत काय की एनिवर्सरी। मैंने कहा 18 साल हो गए भाई, पार्टी दे दो। कह रहे पार्टी रखो अपने पास में, जब कोई रिश्ता है ही नहीं यहाँ तो हम हैप्पी एनिवर्सरी किस बात की मनाएं। अच्छा जी, दैट वाज शॉकिंग टू मी। सर लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ जी रहे हैं, रिश्ता नहीं है अंदर से। कैसे बनाए रिश्ता सर, यही हमारा सवाल है। अब सर यहाँ कुंडलियां तो मैच कर ली, हाँ,
डन, हम्म राइट सर। अब हमारे पास सर कुछ चीजें हो रहा है दैट वी कॉल PIPs, फाइन। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, राइट। तो कुंडलियों के अंदर तो भाई बताया आपको कि यार यहाँ तो जी 36 में से 34 या 38 गुण मिल रहे हैं, रिश्ता अलाइनमेंट हो गई आपकी। बहुत बढ़िया है, कर दो जी। बट यू आर ऑल्सो मैरिड, क्या आपके घर में लड़ाई नहीं हो रही? बिल्कुल होती है। राइट। अब मैं आपको बात बताता हूँ क्या है। लाइक देयर इज वन पर्सन जो रोज सुबह 6:30 बजे उठेगा घड़ी देख के, उसके बाद के अंदर 7 बजे सर सैर पे जाएंगे, 7:45 बजे वो वापस आएंगे, उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होएंगे, जूता चमकाएंगे, तस्मा पूरा प्रॉपर बांधेंगे और बाइक की किक टिच 8:45 बजे या 9 बजे मारेंगे और ऑफिस चले जाएंगे। 5 बजे वापस आएंगे। जैसे ही वो वापस आएंगे उनकी चाय 5:30 बजे रेडी होनी चाहिए, 5:15 बजे रेडी होनी चाहिए। उसके बाद वो टीवी देखेंगे या उनका कोई प्रोग्राम चलेगा, एवरीथिंग विद टाइम 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 टाइम, शेड्यूल बना हुआ है एक। शेड्यूल बना हुआ। वी कॉल देम सर्टेन पीपल। सर्टेन कैटेगरी है, Certain, सर्टेन आदमी है, तो उसको हर चीज प्लान चाहिए। अगर ये आपकी एक किताब भी है, अगर यहाँ पड़ी हुई मिल गई उसको, तो भैया वो तिल मिला जाएगा। उसके नो सर, OCD इज वेरी डिफरेंट। डोंट कम ऑन टू दैट OCD इज वेरी डिफरेंट। दिस इज नॉट OCD। क्या हुआ, उसकी प्लानिंग के हिसाब से ये चीज वही होनी चाहिए, तो सर्टेन है मेरी सारी चीजें प्रॉपरली वही चाहिए, राइट। आज अगर 5:30 बजे चाय नहीं मिली तो दिक्कत है। आज अगर प्रेस करा हुआ सामान नहीं मिला तो दिक्कत है। अब वहीं उस आदमी की शादी हो जाए अनसर्टेन के साथ, जिसको परवाह नहीं है सर सामान क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा। उसके अंदर जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि मोस्टली जो लड़ाइयाँ होती है कि टॉवल रख दिया यहाँ पे, कहाँ पटक दिया टॉवल रख दिया, हाँ तकिया रख दिया सुबह फोल्ड करके आ रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने तुमसे बोला था 8 बजे रेडी रहना, तुम अभी तक बैठी मेकअप कर रही हो, तुम अभी तक ये चीज चल रहा है, तुम्हारा ये चल रहा है, तुम्हारा वो चल रहा है, तो क्या हो रहा है ये। और अनसर्टेन आदमी को जिंदगी की परवाह ही नहीं है। वो कहता है भाई देखी जाएगी, कल देखते हैं क्या हो रहा है, आज तो मौज लेने दे। आज भी क्या कर रहा है, अभी की मौज लेने दे, 2 घंटे बाद भी क्या होना है मुझे क्या पता। तो ये दोनों लोग अगर मिल गए, शादी करा दो इन दोनों की। सर क्या आपका भी ऐसा ही है? Mine is mixture of so many things, ठीक है, right? So this is what the things happen out. So ये सिर्फ ये अकेला ये चीज नहीं है, there are so many things which get involved. But मैंने आपसे जैसे एक बात कही कि मेन सीडलिंग क्या है, इमोशनल सेफ्टी। तुम कैसे मर्जी हो, certain, uncertain, X, Y, Z, left, right, but if you both can understand each other's emotions in bed, without bed, कहीं भी और कभी भी, that's more important. फिल्टर्स ना इस्तेमाल करने पड़े उसको किसी चीज़ के लिए, जैसे अपने कहानी में थे मदर के लिए जो हमने इस्तेमाल करते थे। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज आप जाओ जाकर के वाइफ को गले लगाओ और साफ बोलो यार मेरा आज दिन बेकार गया यार, समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूं। फिर क्या होगा सर, रिस्पॉन्स देख लेना। आज कुछ अच्छा हुआ है तो जाकर के सीधा बोलो, जो बुरा हुआ है वो हुआ है, जो भी चीज है हो क्या रहा है। सर हम आपको एक बात मालूम है, आजकल रिश्ते सर हमारे पार्टनर को इतने नहीं पता होते। इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को पता है कि ये पार्टनर आज की डेट में भैया जी मायूस घूम रहा है और थर्ड पार्टी ढूंढ रहा है। वो आपको वहां के साली पूरी चीज दिखाना शुरू कर देगा, नया आइटम आया, ये नया आइटम आया है सर, ये वाली ऐप देखो, इस पे डेट करो, इस पे डेट करो। हाँ सर, क्या ये काम हमारे इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम का है या हमारे पार्टनर का है एक दूसरे के साथ में अपना रिलेशनशिप बनाना?
बिल्कुल सर, मैं इसमें अभी वो माइंडसेट की बात लेना चाहूँगा। जैसे आपने कहा एक फीमेल आई, उसने बौछार की, अपनी फियर की बौछार की। शी डोंट वांट सोल्यूशन, उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए था। हाँ और मेल के पास सोल्यूशन होता है, अगर तूने मुझे रिस्पॉन्स दिया तो मैं रिएक्शन करूंगा, उसका घूम के काम करूंगा, तेरे को दे दूंगा। हाँ अब इसमें क्लैश क्या होता है, अभी इसको कैसे सुलझाएं हम? वो सोल्यूशन, वो कुछ बोल रही हैं और आप कुछ कर रहे हो, तो इसको कैसे सुलझाएं हम? सर, यहाँ दोनों को समझना जरूरी है। यहाँ फीमेल को भी समझना जरूरी है और यहाँ मेल को भी समझना जरूरी है। कैसे, क्या? राइट कि हमारे माइंडसेट्स कैसे काम करते हैं, मेल माइंडसेट कैसा है और फीमेल माइंडसेट बायोलॉजिकली कैसे काम करता है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, यहाँ एक दूसरे को सर आपने जो कहा, अब हम लेट्स कम टू द सोल्यूशन। वैसे रिलेशनशिप में आई बिलीव हम बात करें तो शाम तक हो जाएगी, 2 दिन 3 दिन 5 7 साल लग जाएंगे। 26 साल निकाले आपने उस स्थिति में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट वी वांट, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो ऑडियंस सुन रही है, कि सोल्यूशन जो आपने बताया, फीमेल माइंडसेट आपको कोई बात बता रही है और मेल माइंडसेट क्या कर रहा है, तो इनके माइंडसेट क्या होते हैं और इस माइंडसेट से हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं? तो क्या सोल्यूशन है सर? सर मेनली क्या है, ये समझना जरूरी है कि फीमेल माइंड जो सा है वो हमेशा जो सा है इमोशनली अपनी सारी बात करेगी। आप एक नोटिस एक बात करना कि आप आज एक शॉपिंग पे आप गए हो और एक वाइफ गई है, तो आप कैसे बात करोगे अपने दोस्त से एज अ मेल? कुछ बात नहीं करो, मैं तो लेके आ जाता हूँ घर पे, बस मतलब कुछ सामान लेना। हाँ, मैं शर्ट लेने गए थे, आप लेट अस से आपने अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन हिम द स्टोरी? कि शर्ट, हाँ जी सर, शर्ट कहाँ गया हुआ था यार आज? शर्ट, लेट्स सी कहाँ गए हुए थे? शर्ट बड़ी लगी थी मुझे, ले ली। ओके फाइन फाइन, बस दैट्स इट। दिस इज द मेल कन्वर्सेशन। दैट्स इट। रोल प्ले करते हैं। लेट्स से यू आर अ फीमेल, आई एम आल्सो अ फीमेल। फाइन, फोन उठाओ, ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, हाँ भाई, कहाँ गई हुई थी आज? So let us say, ठीक है, मैं आप बात करो, मैं आपको बताता हूँ हाउ डज इट गो अहेड। आप एक फ्रेंड हो, तो आपने मेरे से पूछ लिया कि आज कहाँ गई हुई थी। अरे तुझे क्या बताऊं, पहले तो मैंने ना कपड़े पहने, मेरे को यार ये वाली शर्ट अच्छी नहीं लगी थी, फिर मैंने ना मार्केट निकलना था, तो मैंने कहा यार ये चेंज करो, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर मैंने जो है अपने ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहनी और मैंने कहा यार अब जाती हूँ मैं मार्केट। अब वहाँ से जैसे ही मैं बाहर निकली थी, वहाँ पे जी मेरे को जो है ना, वहाँ सामने 3 व्हीलर वाला मिला और उसने जी मेरे को ये बात बोलनी शुरू करी कि मैम मैं तो आपसे ना 200 रुपये लूँगी। अब 200 रुपये मैं उसको क्यों दूँ जब 100 रुपये में जा सकता है? तो पर यहाँ क्या हुआ, स्टोरी लाइन इधर से शुरू हुई, फिर उसकी भी पूरी स्टोरी आ गई हमारे पास में। अब यहाँ से जी उठ करके मैं मार्केट में गई, वहाँ इतने सुंदर सुंदर पीसेस पड़े हुए थे। मैंने ब्लैक भी छोड़ा, मैंने वाइट भी छोड़ा, मैंने रेड भी छोड़ा, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी करा। इतने में मम्मी का फोन आ गया। We say कि हाँ, females are talking too much, but what they are doing? Explaining all the things emotionally. And sir, ये एक female talk around 20,000 words a day. 20,000 घंटे, 20,000 शब्द बोलने हैं उसको। This is female thing. और एक मेल जो उनसा है वो अराउंड 7,000 शब्द बोलता है पूरे दिन में, आधे से भी कम। यस। और फीमेल क्यों बोलती है? क्योंकि उसको अपने इमोशंस बताने हैं। शी न्यू वेयर टू डिस्क्राइब। कैसा लगा, क्यों लगा, उसने ऐसे बोला, वैसे बोला। सर आज छोटा बच्चा है, वो माँ की गोद में क्यों होता है, बाप की गोद में क्यों नहीं होता? इमोशनल अटैच, इमोशंस भी है सर। और उसको पता है कि इस टाइम उसके पेट में दर्द है, उसकी ये जो रोने की आवाज है वो किस चीज की है, पेट के दर्द की है कि भूख की है, या उसका नैपी चेंज होने वाला है। बट मेल क्या है, चल रहा है, अरे भाई नहीं सुला पा रहा, ले पकड़ तेरा है, तू संभाल। दिस थिंग्स हैपन। सर, तो आई थिंक शायद
आपको आंसर मिल गया कि यहाँ मेल और फीमेल में ये टकराव क्यों रह जाता है इस बात का। फीमेल मेल जो चाहता है वो लॉजिकली क्लियर करता है और फीमेल इमोशनली करती है। उसको 20,000 वर्ड बोलने, उसको 7,000 वर्ड बोलने हैं। तो अगर फीमेल आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रही है तो आप कैसे रिएक्ट करो? एक मेल को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सर समझना जरूरी है उसको। लेट हर स्पीक फर्स्ट, लेट हर फिनिश फर्स्ट। कई बार फीमेल आपसे ये भी बात कर देगी कि भाई चलो आओ शॉपिंग करा के लेके आओ, आप मुझे गोल्ड की चेन नहीं लेके देते। तब आप क्या बोलते हो? अबे पागल हो गई, पहले पैसे नहीं है, ईएमआई देनी है। अरे भाई अभी तो ये 4 खर्चे और हैं। हाँ। उसको सच में नहीं खरीदनी, बस बोलना है। नहीं, उसको आपकी वैलिडेशन चाहिए कि वेदर यू आर रेडी टू गिव हर दैट गिफ्ट और नॉट। 80% times she doesn't need anything. She needs your attention, she needs your love, she needs your validation. बोल दो उसको कि हाँ लेके दे रहा हूं ना, चल चलते हैं अभी अपने मार्केट चलते हैं और आज ही लेके आएंगे, चल 2 कप चाय बना के लेके आ। और वो जब तक चाय बना के लेके आएगी उसका मूड ही चेंज हो जाएगा। मोदी जी ने भी बना कर आया है, सोना मत खरीदो। तो कहने का मतलब हाँ। फीमेल अपने इमोशन को बस जाया करती है, बस बताती है, और मेल को उस पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए या उसको लॉजिकली नहीं देना चाहिए। सर समझना जरूरी है। मैनी टाइम्स इट्स एन क्राई फॉर अ हेल्प आल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें वहां नहीं जा रही है, बट यू हैव टू गो अहेड। ऐसे ही सिमिलरली मेल का भी है यार। फीमेल को भी समझना जरूरी है कि हाँ भाई वो आपके इमोशंस को 100% नहीं समझ पाए। आप नोटिस करना, जहां एक फीमेल है उसके सामने एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं करेक्टर वाला आदमी है और एक तरफ एक बदमाश है, किसको चूज करते हैं? बदमाश हो। क्यों? आई डोंट नो नहीं, अब आप बदमाश मत बन जाना। राइट। सो कहने का मकसद ये है कि उनको ये लगता है कि कोई खराब करेक्टर वाला होगा, मैं उसको अपना प्यार दे करके उसको बदलूंगी। दैट्स देयर मिशन। ओके, प्यार दिया और उसको बदल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी इसकी। हाँ, तो वो उनकी जिंदगी का मिशन बना हुआ है कि भाई मेरा पति तो खराब है, मुझे तो इसको ठीक करना है। खराब पीस पकड़ेंगे, उसको ठीक करेंगे। हाँ, मतलब भले वो ठीक भी मिल जाए, हाँ, वो भी खराब हो जाता है। Not exactly that. This is just a joke, fine. बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो कहने का मेन मकसद ये है कि ये एक बायोलॉजिकली फीड्स है सर हमारे लोगों। These things are coming not from today. These are coming from centuries. वो जीन्स तो सर हमारे पास में ट्रांसफॉर्म हो ही रहे हैं ना सर। आज अभी आपके सामने एक आवाज आ जाए किसी ढंग की धाड़ धूड़ की या कुछ गिरने की, आप एकदम से यूं चौंक जाओगे। वो चौंकना क्यों है? वो चौंकना तब से था जब पुराने जमाने के अंदर कहीं हमारे यहाँ पे केव्स में हम लोग रहते थे, वहां से चल रही हैं ये चीजें, बट वो फियर वहीं से बना हुआ है। लिम्बिक ब्रेन। यस। जो पहले शेर या कोई भी आता था हम चौंकते थे, अब सेम अभी मतलब दीज आर द स्टोरीज। बट एक मेन बात आती है कि समझने की जरूरत है हमारे को कि वी हैव टू बी सो मच इमोशनली इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, आवर करियर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर चीज का एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है लाइफ। कहीं पर भी एक बैलेंस ऊपर नीचे जाएगा, वो हर जगह पे लेके चलेगा। अभी आपने मुझे एक बात और बताई थी सर, आपने मुझसे ये बात करी थी कि रिलेशनशिप्स इतने जरूरी क्यों हैं, या रिलेशनशिप्स इतने, आप रिलेशनशिप के साथ इतना जुड़े हुए क्यों हो, आप इतना अटैच क्यों से रिलेशनशिप। मैं पहले इसको कंक्लूड करना चाहूंगा सर इस बात को जो आपने कही, मुझे कही मेल एंड फीमेल वाली, जो हम समझ पा रहे हैं। इससे आपने कहा कि मैं फीमेल अपनी बातों को बस बोलना चाहती है, बताना चाहती है, बस उसको रजिस्टर करवाना चाहती है। अगर मेल उसको बस रजिस्टर ही कर ले, बस सुन ही ले, बस सुन ले,
हाँ तो उसके लिए इतना काफ़ी होता है, फीमेल के लिए काफ़ी होता है। और उस पर रिएक्शन और सॉल्यूशन ओरिएंटेड ना हो कि ये ठीक कर दूंगा वो ठीक कर दूंगा। एक बार सुन लेना ज्यादा जरूरी है। हाँ लेट हर स्पीक, लेट द थिंग्स कम आउट। ऐसे नहीं कि यहां से सुना, यहां तक रखा और इस कान से बाहर। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि अरे तुम कैसी बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो। होल्ड ऑन टू इट। मैनी टाइम्स उनका जो बात करने का ढंग है वो किसी और टेंजेंट पे होता है, मूड स्विंग्स है, उनके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, राइट? क्योंकि सर ऐसे होता है कि वो बात होती है हमारी ए, हाँ। तो करती है बात बी पर, निकलती बात सी, तो आदमी हो जाए कंफ्यूज, कहना क्या चाहते हो भाई। तो आपने इस पे तो कोई किताब नहीं बनी। स्टिल हम डिकोड करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो ये कहने मैम अकॉर्डिंग टू साइंस, उनके पास इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे चीज जाया करना चाहती है। यहाँ आप सिंपल वर्ड्स पे आते हैं। हाँ। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, फाइन। इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में मत देखो, बहुत सिंपल ढंग से इसको देखो कि उनको 20,000 शब्द बोलने हैं। बोलने क्या वो 20,000 शब्द बहुत काम के हैं? नहीं, तो उनमें से बहुत सारी चीजें तो लेफ्ट राइट भी होंगी ना। आज हमारी आईज है, हमारा माइंड है, वो कितनी हजारों बिट्स अंदर ले रहा है भाई। बट व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग आउट। आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आप देखो कितना सारा कुछ दिखता है आपके पास में, आसपास भी दिख रहा है, सब कुछ चल रहा है, कैलकुलेटर चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ आपके पास में आ रहा है। बट क्या सब चीजों पे कंसंट्रेशन करना जरूरी है? नो। बिल्कुल नहीं। So the same way that 20,000 words, you need not to concentrate fully onto it. उसमें से अच्छा कंटेंट उठाओ, उसमें से भी कि हाँ कहाँ जा रही है ये स्टोरी लाइन, वाई दिस थिंग इज हैपनिंग, वाई शी इज स्पीकिंग एट दैट थिंग, कि उसका इंटेंट मेरे से प्यार मांगने का है, मुझसे अटेंशन मांगने का है, वो सच्ची में प्रॉब्लम में है। देयर आर सो मेनी थिंग्स भाई। तो वही एक लाइफ साइकिल के अंदर पीरियड्स भी हैं सर, which man doesn't have. You cannot know. There are thousands of liters of blood that's gonna flow from her body. उसको भी रिकवर करना है, चीजें लेके जानी है सर, वो जननी भी है। बिल्कुल सर। तो फिर जो हम, मैं ये नहीं कह रहा कि मेल सही होता है और फीमेल सही होती है, नो, बट वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर बायोलॉजिकली, हाउ वी आर मेड, हमारे सॉफ्टवेयर क्या लगे हुए हैं। अगर इसको ऐसी स्थिति को ले चलें, जैसे हमने कहा, एक सोल्यूशन ये है कि आप उनकी बातें रजिस्टर कर लें, एक्सेप्ट कर लें, और जो और सारे वर्ड्स हैं उसको ना रिएक्ट करें, बस दिल में उतार लें और समझें क्या बोलना चाह रही है। अगर आपने ये वैलिडेट कर दिया तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा है, राइट। अब यही वजह होती है कि लोग इसको वैलिडेट नहीं करते, तोड़ देते हैं, जो आपने पहले कहा था कि जिससे अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे टाइम पे करते हुए लोग बाहर ढूंढते हैं वैलिडेशन, जो हमने स्टार्टिंग बात की थी। तो सोल्यूशन से हमें जो हमने प्रॉब्लम बात की थी वो आंसर में मिल गया, और एग्जैक्टली हमें वो आंसर मिल गया इसके हाँ, अंदर कि आप उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करो, सुनो, बात करो, आपस में चीज़ें इमोशनल सेफ्टी में रखिए, चीज़ अच्छी होती जाएंगी। सर अगेन कमिंग बैक ऑन टू वन थिंग, इमोशंस सबसे बड़ी चीज है, उनको समझना, उनको बोलना, उनको महसूस करना बहुत जरूरी है। रिश्ते हमको फ्री में मिले थे, हमने उनकी कीमत नहीं जानी, जिससे वो कुछ और काम हो गया। सर लोगों के पास में आज की डेट के अंदर सीधा सुसाइडल गेम आ जाती है। मैं तो सुसाइड कर रहा हूं, अरे भाई टॉफी है क्या, सुसाइड करने जा रहा हूं, आई हैव अ सुसाइडल थॉट्स। सर मैंने 3 बार ये अटेम्प्ट कर लिया है सुसाइडल थॉट। यार क्या कर रहे हो सर, लोगों के पास में एक भी सोशल एसेट नहीं है जिससे वो दिल की बात रख सके।
सर लोग कंधे ढूंढते हैं कि मैं अपने दिल की बात किसी से कर दूं जो मेरे को कंधा दे दे। अरे भाई, कंधे वाला आदमी नहीं चाहिए, तुम्हें समझने वाला आदमी चाहिए कि तुम्हें जो समझ सके। लोग कंधे ढूंढते फिर रहे। वन हु कैन अंडरस्टैंड यू। सर मात्र 4 सेकंड लगते हैं, ओनली 4 seconds टू डू सुसाइड। और उस 4 सेकंड के अंदर अगर आपको कोई आपका अपना मिल जाए जिससे आप 2 सेकंड के लिए भी बात कर लो, या कोई इतना भी आपको टच करके इस तरफ कर देना, सर वो सुसाइड नहीं होगा, किसी की जान बच जाएगी। सर गंगानगर का एक केस सुनाता हूं जहां मेरा दिल तड़पता है सर। रिसेंट 2-1 महीने पहले का केस है सर। अच्छी खासी सर मार्केट के अंदर शॉप है, राइट। दोपहर को 3 बजे सर लंच के लिए 2 बजे शटर डाउन हुआ है और 3 दिन आदमी लापता है। अच्छा। 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है नहर के अंदर 20 किलोमीटर दूर से। सर एक बात आप मुझे बताओ कि दुकान मंगल करी, स्कूटी उठा के गया है, स्कूटी वहां नहर के पास में खड़ी मिली है और वो बंदा उधर निकल गया। क्या उस इंसान के पास एक आदमी नहीं था अपनी अपनी बात रखने के लिए? आई डोंट नो व्हाट दैट इज। कि सर ये वही सवाल का आंसर ये भी है कि आप इसी वजह से अटैच हो किसी रिलेशनशिप के अंदर, कि आपको पीड़ा होती है कि एक आदमी के पास कोई इंसान भी नहीं है। सर मैं आज की डेट के अंदर सिर्फ रिश्तों पे जिंदा हूं। लोगों को पैसे की भूख है सर, पैसा खाना है उनको। सर आपने जन्म लिया था 84 लाख योनियों के बाद। किस चीज के लिए? नोट कमाने के लिए? क्या भगवान ने आपको सच में नोट कमाने के लिए भेजा था? प्रभु इतना तो जालिम नहीं है मेरे हिसाब से। एंड यू नो बाइबल में एक वर्डिंग है, आई क्रिएटेड अ मैन सिमिलर टू मी। सर फिर से सुनना सर इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई क्रिएटेड अ मैन सिमिलर टू मी। हु इज मी? गॉड। देवता जैसा आदमी, भगवान जैसा आदमी। सर वो यहाँ क्लोनिंग चल रही है ना जी, पीछे कुछ साल पहले क्लोन कर रहे थे, एक इंसान का दूसरा क्लोन बन रहा है। वो भगवान जी ने पहले कर दिया है, हजारों साल पहले। जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं हम क्लोनिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग डेवलपिंग समथिंग, नो, ऑलरेडी डन। तो भगवान ने इंसान को बनाया बिल्कुल अपने जैसा। राइट नाउ whom I am saying? गॉड। वहां सामने कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं। So the day I learned this thing, my whole perspective to see this world was चेंज। यहां सर चीज ये नहीं आई कि यार ये काला है, गोरा है, गरीब है, कुछ और है। नहीं, that's God. Right now I am talking to you. I am not just talking to you. I am going and talking with your soul. बातें करती है सर ये आत्माएं भी आपस में। जब हम कहते हैं ना यहाँ आज मेरे को मेरा सोलमेट मिल गया, या मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया, why these energies combine? Because they had some relation with it, and those energies, those things is called relationship.
सर ये राइट नाउ जस्ट सी इट, गूज़बम्स। सब पानी। सर गुस्सा वहां आता है जहां हमारे को ये रिश्ते, इतने प्यारे रिश्ते मिले थे, हमने उन रिश्तों की माँ बहन करके रख दी। बिल्कुल उनको हमने ऐसा रख दिया कि भैया जी पैसा देगा तो भाई से बात करूंगा, पैसा मिलेगा तो मैं अपना रिश्ता बनाऊंगा, पैसा होगा तो मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। नो, यू जस्ट नीड अ वेरी नाइस हार्ट। एक अच्छी आत्मा चाहिए भाई। आई बिलीव सब बहुत इमोशन में हम चलेगा, और आप मुझे पता इसका रीजन बताया आपने। सर एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सॉरी, राइट, बिल्कुल बताइए सब। आप सर 2 मिनट रिलैक्स करेंगे और मैं जो देख रहा हूँ उसको भी बोलूंगा कि एक बारी रिलैक्स करें, पीछे हो अपनी जगह पे। ठीक है। लेट्स क्लोज आवर आईज। 2 बार सांस लें सर, 3 बार। लेट्स ब्रीथ। Let's align to that universe right now. Relax yourself and just think कि जो हमें जिंदगी में चीजें चाहिए थी, या जिस मिशन पे भी आज आप चल रहे हो, अगर वो सब चीजें आपको आज अभी इसी वक्त मिल जाए, और वो मिल चुकी हैं आपको, हाउ विल यू फील? वो भले बड़ी BMW हो, वो भले एक खूबसूरत वाइफ हो, वो खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो, वो बॉयफ्रेंड हो, मन चाहे कुछ भी चीज हो, लाखों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो, जो भी टारगेट हो, सब मिल गया आपको। आपने उम्मीद करी थी चांद पे मेरे 5000 बंगले होंगे, वो भी है। You have got everything. You have got everything, sir. How does it feel? Great. Everything fine? How grateful it is? Extreme. और अच्छे से इसको महसूस करो सर। This is a feel right now. अब सर ये बात मुझे बताओ कि अब आपके पास ये सब कुछ तो है, पर इसमें आपके पास में एक भी रिश्ता नहीं है जिसके साथ में आप ये खुशी बांट सको। नाउ हाउ डज इट फील? Alone. ओपन योर आईज सर। हैव यू चेक द रियलिटी? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। करोड़ों धन दौलत इकट्ठा कर ली, मगर आप किसी एक पर्सन से उससे शेयर ना कर पाओ, वो किस बात की? हाउ डू यू फील नाउ? शायद ये आपको आज वो रिश्तों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। तो रिश्ते सबसे ऊपर बहुत है, इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको ऊपर नीचे मत रखो सर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंसान अंदर से बहुत अकेला रहता है ना सर, कुछ भी रख दो उसके आगे, नहीं चल पाएगा। Great, sir. Let's conclude this, all this. I believe, sir. आई होप, Not hope, sir. जो हमने कहा ना, not hope, ये तो believe है हमारा कि हमने कुछ वैल्यू दी आज, दी, और आपसे बहुत चीज़ें सीखी आज। कंक्लूड करते हैं। मैंने कहा ना 5 साल लग जाएगी बात करते करते, खत्म नहीं होने वाले। थैंक यू। आज हमने सीखा कि कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते क्यों हैं, करते क्यों हैं। ये सही गलत तो बात दूसरी है, पर तो ये होते क्यों हैं।
सर शुरू कैसे होते हैं? शुरू वो तो भी थोड़ा सा थोड़ा सा हिंट दूं, राइट? द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस टू यू, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को, हाय आई एम कोच विनीत नागपाल, आई एम अ रिलेशनशिप कोच। और जो रिश्ते यहाँ बटरफ्लाइज से शुरू होते हैं, जिस दिन आपको पहली बारी प्यार हुआ था, आपको कैसा लगा था? कहाँ हुई थी गुदगुदी? इधर यहीं से हुई थी। वो स्माइल कहाँ है? याद करो उसको, राइट? और धीरे 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 करते करते आपकी टाटा बाय बाय पे आ जाती है। सो वी वर्क ऑन टू दैट डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप, कि ये रिश्ता किस जगह के ऊपर आकर के रुका है, कहाँ ब्रेक लग रही है, क्यों ब्रेक लग रही है। सो बटरफ्लाइज बहुत ज़रूरी हैं। जब हमने बात की थी कॉल्स के ऊपर, बात की थी, कॉल्स आते थे पहले, मिस कॉल आते थे, उसके बाद हमने बात की कि अब जो स्पेस बन गया, स्पेस के बारे में बात की। और ये होता क्यों है? क्योंकि आप किसी को रजिस्टर नहीं कर पा रहे, किसी को सुन नहीं पा रहे, और अपने आप जजमेंट्स दे रहे हो कि अब ये पसंद नहीं, दूसरा पसंद करेंगे, इसने वैलिडेशन नहीं दी, दूसरा करेंगे। और ये होता आपने बताया क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को वैलिडेशन नहीं मिल रही, उसके इमोशनल्स रजिस्टर नहीं हो रहे, उस पर वो पढ़ नहीं रहे। तो क्या करता है, जो आदमी भूखा होता है वो बाहर देखेगा, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर करवाएगा, तो रजिस्टर कराने के लिए वो बाहर जाएगा। हमने आगे बात की आपके रिलेशन के बारे में, कैसे आपने अपने फैमिली रिलेशन रखे, बढ़िया रखे। हमने स्टोरीज के बारे में बात की, और कैसे हमने फिर बात किया एक मेल और फीमेल की माइंडसेट कैसा होता है। एक फीमेल 7,000 वर्ड्स बोलता है, और एक फीमेल 20,000 वर्ड्स बोलती है, और मेल 7,000 वर्ड्स बोलता है। तो एक डिफरेंस इतना ही, आधे से भी कम है मेल के अंदर। तो सारी बातों को आप रिएक्ट करोगे मेल, जो हमने अब सीखा, तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। उन बातों को सुनकर समझने के, बोलना क्यों चाह रही है, क्या समझना चाह रही है, रजिस्टर करें, उसके बाद उसे हम बताएं। और 80% आपने कहा सारी प्रॉब्लम्स वो चाहती नहीं आप सॉल्व करो, बस आपको बताना चाहती है। आपने कहा 80% प्रॉब्लम, वो गोल्ड रिंग मांगती नहीं है, बस ये बोल देती है। अगर आपने चाय मंगवा ली तो वो सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने हैक निकाला, ये हैक इस्तेमाल कीजिए आज ही, आज इस पे ऐड लगाते सर। तो ये हमने सीखा। लास्ट में हमने सबसे ज़रूरी बात कही कि आप करोड़पति, अरबपति या खरबपति, कुछ भी पति बन जाओ, और किसी के पति भी बन, कुछ भी कर लो, मगर आप किसी के पति नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो, किसी के दोस्त नहीं हो, किसी के यार नहीं हो। शाम को फ़ोन करके बोले, यार मेरे को आज ये मिला, यार ये ट्रॉफी मिली, तेरा शेयर करनी, तू मेरा दोस्त है, मुझे मज़ा आया, तो मेरी बीवी में बताई ये काम करके। कोई पर्सन आपके पास शेयर करने के लिए नहीं है, तो आप गरीब हो, अकेले हो, तना हो। तो ये सारी चीज़ें सीखें। आई बिलीव इसको सब लोग देख के इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। इम्प्लीमेंट करो तभी बदलेगा। थैंक यू सो मच सर, और बहुत इमोशन से हम भरा है, मज़ा आया इसमें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग। एग्जैक्टली सर, राइट, मैं यही कहना चाहता था, कुछ शेयर करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ना सर, जहाँ कहीं बात करने को ना मिले ना, तो मुझसे बात कर लेना, आई एम अवेलेबल। सर पेज का नाम बता दो एक बार अपना। कोच विनीत नागपाल, दैट्स इट। भर के सर के पास अभी मैसेज डालिए, बात ही बात और रिलेशन पे रिलेशन करते हैं। सर कोई लास्ट मैसेज, कोई लास्ट लाइन, कोई लास्ट डायलॉग आपके पास हो जो देना चाहें जाते हुए? हम जो चूरन बोलते हैं, कोई चूरन अपने दवा में मिलाइए और पी जाइए, ऐसा कोई चूरन देना चाहें लोगों को? बी जेन्युइन, 2 शब्द, बी जेन्युइन। वाओ, थैंक यू सो मच सर फॉर क्रिएटिंग अ ग्रेट रिलेशनशिप माइंडसेट। थैंक यू। आई बिलीव लोगों को मज़ा आया। सीखिए, इसको देखिए, एक्शन में लाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए और ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मज़ा आया।